रिलीज फवाद चौधरी भी टॉप ट्रेंड में शामिल है, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद से ही ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सारिफिन की जानिब से फवाद चौधरी को फौरी रिहाई के लिए कहा जा रहा है और इसलिए ये टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है और अब तक 10,000 से ज़ायद सारिफिन इस पर ट्वीट भी कर चुके हैं। तो ये तो थी आपने जाने आपने, लेकिन आपको फिलहाल पॉलिटिकल सूरत हाल से आपको आगाह करें तो बताएं कि इंतकाम की सियासत ने मुल्क में हलचल मचा दी है और फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद अदालत में उन्हें पेश किया गया है। तो दूसरी जानिब कार्य सरकार में मदाखलत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब के खिलाफ भी डकैती समेत दीगर दफात का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इमरान खान की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भरपूर मजम्मत उन्होंने की है। हम मजीद जानेंगे क्योंकि समाअत चल रही है अभी फवाद चौधरी के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे नुमाइंदे एहतिशाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जानेंगे, उनकी जाने बढ़ेंगे। जी बताइएगा कि बराह रास्त आप हमें आगाह कीजिए, एहतिशाम इस वक्त क्या अपडेट हैं आपके पास फवाद चौधरी के हवाले से, उनकी समाअत के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं F8 कचहरी में मौजूद हूँ। आपको तस्दीक करता चला हूँ, हाई कोर्ट नहीं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और फवाद चौधरी जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, आज उनको रिमांड पे मुकम्मल होने के बाद दोबारा अदालत में पेश कर दिया गया है। इस वक्त मैं आपको अदालत की सूरत-ए-हाल बताता चलूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। अदालत के अंदर जो है केस की समाअत जारी है। फवाद चौधरी के जो वकील हैं बाबर अवान, उन्होंने अपने दलाइल दे रहे हैं। इससे कबल जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल में उन्होंने दोबारा से रिमांड फवाद चौधरी का मांगा है। आपको मैं इस वक्त बताता चलूँ कि इससे कबल 2 दिन का रिमांड लिया गया था। फवाद चौधरी ने जो मीडिया टॉक की थी उसका सारा जो है मवाद इनके पास मौजूद है। उसके बावजूद फवाद चौधरी का जो है रिमांड मांगा गया और रिमांड दे दिया गया था। आज दोबारा रिमांड मांगा जा रहा है। अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको रोका गया, साफियों को रोका गया। इस वक्त श्री मजारी हैं, अली अवान और बेशुमार जो रहनुमा हैं अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनको अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फवाद चौधरी अदालत के अंदर मौजूद हैं, वकला की पूरी टीम उनकी अदालत के अंदर मौजूद है और उस वक्त जो है दोनों तरफ से जो दलाइल दिए जा रहे हैं। एक तरफ से फवाद चौधरी का रिमांड मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ उसके जो है मुखालफत की जा रही है। और डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी का रिमांड तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मीडिया टॉक की है और उसका रिकॉर्ड सारा मौजूद है। फवाद चौधरी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि उन्होंने ये बात की है, तो इसमें रिमांड बनता नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील है उन्होंने अदालत से सजा की है कि फवाद चौधरी का मजीद रिमांड दिया जाए। इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ तो कचहरी के बाहर एक माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने एक मुसलसल नारेबाजी करते हुए फवाद चौधरी को रिहा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो है पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनमें दक्कम पेल नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अदालत के अंदर जाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को अदालत के वक्त से पहले ही पेश कर दिया गया। उसकी वजह कुछ सामने आई कि अदालत के वक्त से पहले ही क्यों पेश कर दिया गया था? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे कब जो फवाद चौधरी को जब पहली बार अदालत में पेश किया गया तो इनके ऊपर एक वाइट कपड़ा डाला गया जो कि दहशतगर्दों के ऊपर डाला जाता है। आज दोबारा जब फवाद चौधरी को अदालत के वक्त से पहले ही अदालत में पहुँचा दिया गया और जो कचहरी का पूरा एरिया है इसको कार्डन आउट कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, सहाफ़ी हैं, सबको बाहर रोक दिया गया और अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। जी सही, हम जानते रहेंगे मुस्तकिल आपसे। एहतिशाम हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत आपका 2022 बॉक्सर को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।